गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्वांटम इफेक्ट के लिए व्यंजक निकालेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि क्वांटम इफेक्ट क्या है। फिर भी आज हम एक बार फिर से शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइट है, फोटॉन, जिसकी ऊर्जा एच न्यू है, संवेग एच न्यू बाई सी है। इस फोटॉन की वेवलेंथ है लेमडा। जब ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले रेस्ट में था, इससे ये टकराता है, ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो अपनी कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और कुछ ऊर्जा देने के कारण ये कम ऊर्जा के साथ, ये फोटॉन कम ऊर्जा के साथ एक्स डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए स्कैटर्ड हो जाते हैं। चूंकि इस फोटॉन की ऊर्जा कम है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू डेज है और मोमेंटम P इज इक्वल टू एच न्यू डेज बाई सी है और वेवलेंथ लेमडा डेज है। फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले विरामावस्था में था, ये इस फोटॉन से, इंसिडेंट फोटॉन से ऊर्जा पाकर एक्स डायरेक्शन से फाई एंगल बनाते हुए ये भी चला जाता है इधर। इस फाई एंगल को, फाई कोण को प्रतिक्षिप्त कोण कहते हैं, या इस इलेक्ट्रॉन को रिकाइलिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब स्केटर्ड हुई फोटॉन की वेवलेंथ लेमडा डेज और इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ लेमडा में कुछ अंतर होता है। यही अंतर क्वांटम इफेक्ट कहलाता है। और इसे हम इस फॉर्मूला से बताते हैं, लेमडा डेज माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देख लेते हैं। कोलिजन के पहले, टक्कर के पहले, फोटॉन के इलेक्ट्रॉन से टक्कर होने के पहले इसकी ऊर्जा क्या थी? इस फोटॉन की ऊर्जा थी एच न्यू, और इस फोटॉन का संवेग था एच न्यू बाई सी। इस फोटॉन की वेवलेंथ लेमडा थी। और इस ये इलेक्ट्रॉन अगर टक्कर होने से पहले, ये इलेक्ट्रॉन क्या था? विरामावस्था में था। ये इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में था। तो विरामावस्था में द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा एम नॉट, एनर्जी हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, और इसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो। चूंकि विरामावस्था में था, विरामावस्था में वेलोसिटी जीरो होगी, तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं टक्कर होने के बाद, कोलिजन के बाद, इस फोटॉन की, स्केटर्ड फोटॉन की, इस स्केटर्ड फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू डेज। इसका मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू डेज बाई सी। अब इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगेगा, गति करने लगेगा, तो इसका रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगा एम सी स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा एम वी। ठीक है, ये इसका की पॉइंट्स है। ये इसके व्यंजक निकालने के लिए हमको जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेगा कि टक्कर होने के होने से पहले फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा थी, वही ऊर्जा टक्कर होने के बाद फोटॉन, इस स्केटर्ड फोटॉन और ये इस इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। तो अभी हम देखें, टक्कर के पहले फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू थी, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब टक्कर होने के बाद, स्केटर्ड होने के बाद, इस फोटॉन की ऊर्जा हो गई एच न्यू डेज, और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई एम सी स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अब इसके बाद हम इस एच न्यू को इस साइड ले आएंगे, तो माइनस हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डेज प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इसका हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर हम इस एच को अगर कॉमन निकाल देंगे, दोनों में है उसको, तो ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया ए, अगर हम लोग इसको ए मानेंगे तो ये हो गया ए का स्क्वायर, प्लस अगर इसको हम लोग बी मानेंगे ये वाले को, तो ये बी का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया ए एच न्यू न्यू डेज, और बी हो गया एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एम स्क्वायर सी का पावर 4। अब इसके बाद फिर से हम इसको, अगर a माने, इसको b माने, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डेस। इसका स्क्वायर करेंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी का पावर 4। अब इस h स्क्वायर का यहाँ अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्स के अलावा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो टकराने से पहले इस फोटॉन की संवेग था एच न्यू बाई सी, इलेक्ट्रॉन का संवेग था जीरो, और टकराने के बाद इसका संवेग हो जाएगा, इस स्केटर्ड फोटॉन का एच न्यू डेज बाई सी। तो इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? एच न्यू डेज बाई सी कॉस, ये थीटा हो जाएगा। और इसका संवेग है एम वी, तो इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? एम वी कॉस फाइव।
यही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सी को यहाँ से यहाँ भी डिवाइड में सी, यहाँ भी डिवाइड में सी है, अगर इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डेज कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी सी कॉस फाइव। अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो हम ये वाले टर्म को पहले लिख दी मैं, राइट हैंड साइड का ये हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डेज कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग प्रसार कर लेंगे, ये हो जाएगा एच एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डेज कॉस थीटा। इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब अप्लाई इसको हम लोग वाई एक्स के अलोंग अप्लाई करेंगे, तो चूंकि फोटोन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फोटोन का वाई कंपोनेंट जीरो होगा और विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। लेकिन टकराने के बाद अगर हम लोग इस लाइन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच न्यू डेज बाई सी, इसका अगर वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो एच न्यू डेज बाई सी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका इस तरफ का वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो एम वी कॉस एम वी साइन फाइव हो जाएगा। ये एच न्यू डेज बाई सी एच न्यू डेज बाई सी साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम वी साइन फाइव, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है करके बीच में माइनस साइन आया। अब इसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एच न्यू डेज साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी सी साइन फाइव, फिर इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आया जो वैल्यू उसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ देंगे। जब हम इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एम इक्वेशन 4 एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 4 है ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, अब प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे और इस साइड को ऐसे दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे है एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग एच स्क्वायर न्यू डेज को कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इधर भी ऐसे होगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ से एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमें इस कुछ इस प्रकार मिलेगा। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 6 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 था हमारा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डेज प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डेज एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको ये वाला था हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6। इसको मैं फिर से एक बार लिख ली हूँ। अब दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे मैं माइनस करूंगी तो ये वाला साइन जो है ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों में है ये टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डेज स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डेज स्क्वायर निकालती हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। फिर बाकी टर्म को मैं एज इट इज लिख दी, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टू एच न्यू न्यू डेज एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस वी स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 7। अब हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू होता है एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, m जो है वो गतीय अवस्था में द्रव्यमान है वस्तु इलेक्ट्रॉन का, और m नॉट जो है वो विराम अवस्था में द्रव्यमान है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इस टर्म को मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 7 में एम स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। एम स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो मैं इसको पहले लिख दी, एम स्क्वायर इक्वेशन नंबर 7 है एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये अब एम स्क्वायर की जगह में मैं रखूंगी एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये हो गया एम स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है वो एम स्क्वायर की है। फिर क्या बचा, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। ठीक है, तो एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा, और ये भी है एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा।
अब इसके बाद मैं इस वाले टर्म को इधर ले आई तो हो गया 2h न्यू न्यू डेज m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू न्यू डेज 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से यहाँ इधर एक h कैंसिल हो गया। फिर अब मैं क्या करूंगी, न्यू माइनस न्यू डेज को इस न्यू माइनस न्यू डेज को इधर लाके डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू डेज अपॉन न्यू न्यू डेज इज इक्वल टू यहाँ एक h बचा था, इधर का m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद मैं अलग अलग इसको डिवाइड कर दूंगी, तो ये बन जाएगा c अपॉन न्यू डेज माइनस सी अपॉन न्यू, इधर से एक सी को इधर लाके गुणा कर दी ना, यहाँ m नॉट सी स्क्वायर था तो एक सी को इधर ले, या बोल सकते हैं हम दोनों साइड सी का गुणा कर दिए, दोनों साइड सी का गुणा कर दिए तो इस प्रकार बनेगा ये c अपॉन न्यू डेज माइनस सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है लेमडा, तो यहाँ पे डेज है, सी अपॉन न्यू डेज है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा डेज और इसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा, तो लेमडा डेज माइनस लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट सी अपॉन 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यही हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला है।